प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। क्लास 9th के आपके जो केमिस्ट्री था बच्चा जी, मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जो कराया था, जिसमें चैप्टर 2 के मेरे कुछ पार्ट बच गए थे, लास्ट वाले पार्ट, तो उसको मैंने सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किया था। तो आज मैं उसको आज एक्सप्लेन करेंगे करेंगे उस पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको भी अभ्यास करेंगे। और चैप्टर 1 से भी जो PYQ आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जो मैं शायद उस लेक्चर में कराया हूँ, तो चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन आंसर हम इसमें कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि लेक्चर खत्म हो जाए, ताकि आपका इस मंथ में एग्जाम भी है। और देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से तो काम चलेगा नहीं, चैप्टर 3 भी करना पड़ेगा। तो मैं कल भी एक लेक्चर आपके लिए लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी आप भी लगे रहिएगा, आपके पास टाइम कम बचेगा। आप थोड़ा फास्ट चलना चाहेंगे और आपको चलना भी चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ऑफलाइन के छात्र से गुजारिश है, जो टेलीग्राम पर आपको जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। आज मैं SST के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आपको बुक से पढ़ना है और सॉल्व करना है। देखना आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्यारे बालक, जो हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं, उसमें मैंने आपको प्ले लिस्ट भी अच्छा सा दिखेगा। हमें पूरा याद है कि मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, और उसमें मार्किंग भी लगाया हूँ, तो उससे मैं आपको पहले दिखाता हूँ कहाँ तक पढ़ेगा, तब उसके आगे हम चलते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था थर्ड लेक्चर में इसके। आज चौथा लेक्चर में बोला था यहाँ से आएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि मतलब दो पदार्थ अगर मिल जाते हैं आपस में, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, उससे हम अलग कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि हम अब पहले बात करते हैं नीट सेपरेशन। हमें ऐसे आवश्यकता पड़ती क्यों है, हमें आवश्यकता पड़ती क्यों है कि हम कोई चीज को अलग करें। मैं थोड़ा सा पेपर भी ले लूं बच्चों को। पहले तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा पुराने लेक्चर्स को, जो आप नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और आगे वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाते हैं बच्चे जी, लेकिन चैप्टर में उतना कुछ खास लोग पढ़ाते नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। लेकिन जिन सर से हम पढ़ते हैं, सीखे, आप भी जानते हैं बच्चे जी, वो लोग टीचर कितने बेस्ट हैं और बहुत कंटेंट पढ़ा देते हैं हम लोग को। थोड़ा आपको लगता हो कि सर हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मानता हूँ, यही चीज़ें आपको आगे बहुत काम आएंगी। देखिए, मैं आपसे एक सवाल कर लूँ अगर, कि नीट सेपरेशन कंपोनेंट, कंपोनेंट का अर्थ होता है कि जो घटक है उसमें अवयव हैं मिक्सर में। कोई मिश्रण में कोई कंपोनेंट अगर मिश्रण है, तो उसको अलग करना जरूरत क्यों है, क्या फायदा है। पहले सुन लीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए नमक हो गया है, नमक में कपूर मिल गया है, हम चाहते दोनों अलग हो जाए, दोनों के बुरादे थे छोटे छोटे हैं, कि हाथ से अलग करना कितना मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पर एक सब्लिमेशन मेथड लगाते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं वो सब्लिमेबल हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातन होकर सॉलिड से गैस बन जाते हैं, विदाउट लिक्विड फेज में जाए गए हुए। तो यहाँ सिर्फ ये गैस बन को चला जाएगा ऊपर, नमक बच जाएगा। तो ये मेथड काम आता है। कभी कभी ऐसा भी काम आता है कि मान ली दो चीजें मिल गई हैं, उसमें से एक चीज हानिकारक है, उसको हटाना है, और जो दूसरा है यूजफुल है उसको, तो ये आवश्यकता होती है हमको करने की। तो मिश्रण के एक बार मैं आपको नोट्स भी अच्छे से दिखना चाहिए, तो मैं आपको ये कर लेता हूँ। चलिए, तो मिश्रण के घटक, इसको मैं अवयव भी बोल सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। आपके बुक्स में अवयव लिखा हुआ है, अवयव। इसको आप घटक भी बोलेंगे तो समस्या नहीं है। इसको इंग्लिश में हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो सबसे बेहतर होगा आप इंग्लिश का थोड़ा हैबिट बनाइए। तो जो भी मिक्सर होगा उसके जो कंपोनेंट होंगे उसको अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों है। तो देखिए, तो इससे क्या बेनिफिट है अब अलग कर रहे हैं। मैं आपको दो गिनवा रहा हूँ। पहला देखिएगा, अगर दो या दो से अधिक उपयोगी घटक को अलग करना हो, मान लीजिए दो तीन मिक्सर साथ में हो गए हैं, और दो जो कंपोनेंट है, घटक को मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस विधि का हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन मतलब अलग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के देखिए, इसे मान लीजिए पेट्रोल है, और पेट्रोल जब
पेट्रोलियम जो होता है उसको हम कच्चा तेल होता है, उसका सेपरेशन करते हैं तो उससे कितनी फायदा होता है हमको। उससे पेट्रोलियम गैस अलग होता है, उसमें से केरोसिन तेल अलग करते हैं हम, उसमें से डीजल सब कुछ निकाल लेते हैं। अगर सेपरेशन नहीं करते तो सोचिए आप ही आपको क्या मिलता है। क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से क्या क्या उसको सेपरेशन करते थे आपको। पेट्रोलियम गैस अलग होता है, जैसे एलपीजी, केरोसिन उसमें से अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है इत्यादि। यहाँ पर ईटीसी मतलब लिखा है, यानी कि और नाम गिनवा सकते हैं। अलकतरा, ये चीप हम लोग रोड बनता है ना, रोड अलकतरा, तो अलकतरा भी वहीं से आता है, सेपरेशन से। सोचो सेपरेशन ना किया गया होता तो क्या चीजें मिल पाती हमको, नहीं सर। तो इसके लिए जरूरत है। दूसरा काम, दूसरा, टू सेपरेट नॉन यूजफुल हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम यूजफुल कंपोनेंट। कोई मेरे पास उपयोगी उपयोगी अवयव है या कुछ अनुपयोगी है, उनसे अलग करना, हानिकारक को अलग कर देना, उसके लिए भी सेपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिएगा, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें से अशुद्धियां दूर करना हो, एग्जाम्पल के लिए, तो पहला मेथड पढ़ेंगे हम सब्लिमेशन। क्या पढ़ेंगे? सब्लिमेशन। ये भी एक तरीका होता है जिससे हम सब्लिमिनल सब्सटेंसेस को हम अलग कर पाते हैं। आपने सब्लिमेशन का डिफिनेशन क्या पढ़ा होगा? पहले व्हाट इज, कोई पूछे कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो आप जानते हैं कि इट इज अ फिजिकल स्टेट चेंज। यहाँ ई है तो यहाँ पर ई लिख दिया गया। इट इज फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, प्रक्रिया बाय विच अ सॉलिड, जिसके द्वारा एक असॉलिड, ये सॉलिड मतलब एक ठोस जो होता है, एक ठोस पदार्थ जो होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर, यानी वाष्प में बन जाता है। किसमें बन जाता है? वाष्प में। विदाउट कन्वर्टिंग टू लिक्विड, बिना द्रव में बदले हुए। हो गया डिफिनेशन है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी आपका सॉलिड होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, वाष्प में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। याद हो गया बच्चे को? जी सर। अब देखिएगा, उसको मैं यहाँ पर हिंदी भी किया गया है। एक भौतिक भौतिक अवस्था में चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में अर्थात वाष्प में परिवर्तित होता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और क्या है ये? क्या है आपका? नमक अलग हो गया, मान लीजिए नमक और कपूर से, नमक अलग कपूर अलग, तो ये भी क्या हो गया? एक पृथक्करण की तकनीक है, एक पृथक्करण की तकनीक है, सेपरेशन का ये मेथड हो गया एक। यदि कोई वस्तु ठोस है उससे और उससे गैस में परिवर्तन होता है तब प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई ठोस, किसी भी ठोस से गैस में जाने की प्रक्रिया जो होती है ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन ऊपर वाला भी डिफिनेशन बहुत मस्त है, शानदार है, कंसेप्चुअल है। ठीक है। यदि कोई वस्तु गैस से ठोस में परिवर्तित होती है तो भाई ये देखो, कितना लोग ना ऊर्ध्वपातन को ही सब ये भी समझते हैं, कहता है कि गैस से ठोस बन जाए, ठोस से गैस बन जाए, दोनों सेम नहीं होता है। गैस से ठोस बनना निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है, या डिसब्लिमेशन कहलाता है। डिसब्लिमेशन चैप्टर 1 में भी आप इसको पढ़ के आए थे, आप भी इसको चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे। चलिए, सर इसको करते कैसे हैं? तो आपके बुक्स में एक मेथड दिया है, मैं थोड़ा आपको दिखा देना चाहूंगा, उसके बाद ये बड़ी प्रोसेस है। आपको करना क्या होता है, इसमें एक किप लेना होता है। किप से हम लोग तेल भरते थे ना पहले, किप उसको ऊपर से रुई का डॉट लगा देना होता है। इसमें मान लीजिए मिश्रण है, चीनी मिट्टी का बर्तन प्याला है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और नमक है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सब्लिमेबल है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ये ऊर्ध्वपातन इसका हो जाएगा और इसमें से नमक का मिश्रण अपना मिल जाएगा। ओके, तो इसी को यहाँ पर समझाया गया है।
ये प्रोसेस में होता क्या है, इसमें होता क्या है देखिए, रुई का डॉट लगा देना है, उल्टा कीप को उल्टा रखना है। अब देखिएगा इसको हीट, जैसे इसको हीट किया था ना, जैसे इसको जैसे से नीचे से हीट किया था, यहाँ पर बर्नर लाकर यहाँ पर हीट किया जा रहा है, तो हीट मिलते ही यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वेपर बन के, वाष्प बन के यहाँ पर आगे चिपक जाती है, सॉलिड में चल जाएगी, फिर यहाँ पर ठंडा होकर चिपक जाएगी और अपना नमक हम बाहर कर लेंगे। हो गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आपको पेपर के लिए याद रखना है कौन कौन सा प्रोसेस का सब्लिमेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिखाए जा रहे हैं आपको, इनका सब्लिमेशन होता है, जैसे कि सब्लिमिनल सब्सटेंसेस यानी ऊर्ध्वपातित पदार्थ। किसका किसका ऊर्ध्वपातित हो जाता है, कौन कौन पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है? कैमरा जी ऑटो फोकस कीजिए। चलिए, जैसे आप कपूर याद रखिएगा, शुष्क बर्फ याद रखिएगा, आयोडीन याद रखिएगा, एंथ्रासिन और नेपथिलीन। इन सब का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है। पूछेगा इनमें से कौन ऊर्ध्वपातन किस, इनमें से किसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो टिक मारिएगा 100%। कपूर, हाँ कपूर लिखे, ठीक है। अब इस देखिए ये ध्यान से, ये थोड़ा इसका हम डिटेल में जाते हैं। बुक में तो उतना कुछ खास नहीं दिया गया है। अगर आपको रटवाना हो तो सिर्फ मैं डिफिनेशन बता भी दिया हूँ कि डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट होता है वेपर में, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। काम हो गया। लेकिन हम इसकी टेक्निक भी थोड़ा पढ़ेंगे आज। सब्लिमेशन में क्या सेपरेशन का मेथड है, सेपरेशन मेथड है, ठीक है सर। सेपरेशन मेथड है ACP, सेपरेशन मेथड। हो गया। देखिए सॉलिड से क्या होता है, देखिए इसको कब कहते हैं हम लोग, सॉलिड सॉलिड मिक्सर होते हैं तो उसको ये प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए दो सॉलिड है मेरे पास, एक सॉलिड है मेरे पास सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सॉलिड है मेरे पास सॉल्ट नमक है, दोनों सॉलिड है। तो इसमें क्या होता है, एक ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला अवयव यानी कंपोनेंट, यानी सब्लिमिनल सब कंपोनेंट को नॉन सब्लिमिनल कंपोनेंट से अलग किया जा सकता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऊर्ध्वपातित हो जाने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित नहीं होने वाले सब्सटेंसेस को अलग किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमिनल कंपोनेंट है जो इसका सब्लिमेशन हो सकता है, और नॉन सब्लिमेशन सब्लिमेबल 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 कंपोनेंट कौन है, तो अपना नमक हो गया, सॉल्ट हो गया। क्लियर है प्यारे जी को? जी सर। आइए कब से करो प्रश्न, तो इसमें तो ऑप्शन टिक किया गया था, बच्चे को मजा नहीं आ रहा होगा। लेकिन सोचिए थोड़ा सा, सवाल पूछा गया कि अमोनियम क्लोराइड नमक के अलावा निम्नलिखित में से किस किस मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। तो ऑप्शन था चीनी और नेपथिलीन। नहीं, नेपथिलीन का भी हो सकता है, चीनी अलग हो जाएगा। चीनी, नमक और चीनी नहीं, दोनों क्या है, दोनों क्या है, नॉन सब्लिमिनल सब्सटेंसेस है, तो ये दोनों का नहीं होता, तो इस प्रोसेस को गलत मानेंगे हम। चीनी और अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड का होता है, चीनी और एंथ्रासिन होता है, एंथ्रासिन का होता है। तो आपके इसमें से मल्टीपल आंसर हो गए, एक और दो और तीन, यानी 1 3 4, बी का नहीं होगा। अब एक और मेथड है जिसको बोलते हैं पृथक्करण की, आप घर पे कर सकते हैं। बताइए क्या करना है आपको, देखिएगा। मैं थोड़ा सुबह तो लेना भूल गया हूँ, आप ये घर पे कर सकते हैं। एक बोतल लेना है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बोतल लीजिएगा, बोतल ले लिए और उसके ढक्कन में थोड़ा सा ऊपर छेद कर देना, ऊपर वाले ढक्कन में, उसमें तेल डाल देना और उसमें पानी डाल देना। आपको पता है पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है तो पानी चल जाएगा, तेल ऊपर आएगा। ठीक, जैसे आप बोतल उल्टा करेंगे, आप बोतल को उल्टा कर देंगे। चलिए मैं उसको अलग से शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको, आप कर सकते हैं। जैसे उल्टा करेंगे तो फिर क्या होगा, पानी नीचे अब तेल ऊपर। अब ढक्कन को थोड़ा थोड़ा छोड़िएगा, धीरे धीरे पानी आपका बाहर आ जाएगा। आसान प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो वही लिखा गया है। यह क्या होता है, सेपरेशन मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सेपरेशन फनेल का बनाते हैं, एक किप का बनाते हैं। देखिए यह सरल उपकरण है, बहुत आसान डिवाइस है, जो आप घर पे बना सकते हैं। जिसमें लिक्विड लिक्विड इमिसिबल इमिसिबल मिक्सर, जैसे कि नहीं मिलने वाले मिश्रण को हम, और तरल तरल अमिश्रणीय मिश्रण को, जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम अलग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए
वही बता दिया ना कि जिसमें ऑयल को, इसको देखिए इसमें क्या होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सर मिक्सर, जैसे तरल तरल मिश्रण मिश्रण में क्या जो घुलते नहीं हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन। सस्पेंशन यानी निलंबन होता है। जो नहीं घुलते हैं, घुलते नहीं, उसे क्या बोलते हैं? निलंबन। आपने निलंबन को लाइट पढ़ा होगा। जैसे देखिए किरोसिन का तेल लीजिए, पानी लीजिए, किरोसिन का तेल और वाटर इमिसिबल है, यानी अमिश्रणीय, ये मिलते नहीं आपस में, क्योंकि पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है मिट्टी का तेल। कोई भी ऑयल लेना, वो ऑयल ऊपर ही चला जाएगा। आप घर पे आज इस प्रैक्टिस को करेंगे घर पे जाके। बोतल लेना है, क्या लेना है? बोतल लेना है, उसके ढक्कन में छेद कर देना है, जैसे पानी आपके नीचे जाएगा, तेल ऊपर जाएगा। अब इसको उल्टा करोगे ना, ऐसे इसको पलटोगे तो फिर से पानी नीचे जाएगा, तेल ऊपर चला जाएगा। अब ढक्कन को छेद है तो पानी गिरने देना, तो पानी गिरता है, गिरने दीजिए। देखना ये सब पानी के लेयर कवर खत्म हो गया, बंद कर देना, ढक्कन को अपने से बंद कर देना। ओके। और ये बुक में ऐसा दिया है कि यहाँ से खोलना होता है, यहाँ से हम खोलेंगे तो पानी सब गिरेगा नीचे, जैसे तेल का लेयर आ गया तो हम इसको बंद कर देंगे। कह कि निम्नलिखित में से पृथक्करण की विधि का उपयोग तरल तरल में किसमें, लिक्विड लिक्विड द्रव द्रव के मिश्रण अमिश्रणीय को अलग किया जाता है, तो ये होता है सेपरेशन फिनल में। हो गया। तो ऑप्शन तो बिल्कुल भी जानते हैं। देखो डिस्टिलेशन मेथड अभी पढ़ना हमको, क्रोमेटोग्राफी पढ़ना अभी, सेपरेशन ये वाला हो सकता है, इसका आंसर यही होगा, सी होगा। अगला प्रश्न है कि एक तकनीक जिसका उपयोग रक्त के विभिन्न घटकों को अलग अलग करने के लिए किया जा सकता है। चलिए तो अभी पढ़ाएंगे, आपको अभी पढ़ाना है। फिलहाल इसके आंसर बताते हैं। हम पढ़ने वाले हैं जस्ट इसके नीचे सेंट्रीफ्यूगन, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना हमको। तो वहां पर हम पढ़ेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि हम, जैसे कि आपने देखा हो घर में दूध से आपको माँ आपको ऐसे से बार बार रगड़ती हैं, ऐसे से करते रहते हैं, रात में आती है तो उसमें से अ, घी अलग हो जाता है। तो ब्लड को भी अलग करने के लिए, ब्लड से हम लोग जांच होता है ना सैंपल, तो प्लाज्मा अलग चला जाएगा, आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, सब इसको जिस मेथड से हम अलग करते हैं। तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कि सर कैसे मिश्रण को अलग करें, ब्लड में क्या क्या मिले हुए हैं, सबको अलग करना है। तो इसके लिए सेपरेशन में लगाते हैं, बहुत सारे बता रहे हैं पढ़ने के लिए। अब कहते हैं कि भाई 25 केल्विन से अधिक क्वथनांक वाले दो या दो से अधिक मिश्रणीय तरल पदार्थों का अलग कर किया जा सकता है। देखो इसको भी पढ़ना है हमको। एक मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर हम, आश्वासन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आंसर जान जाइए, इसको हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मथनी से हम लोग मथ मथ क्या करते हैं, घी अलग करते हैं। और एक और होता है उपकेंद्रीकरण, जो जिसको बोलते हैं सेंट्री, इसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, और अपना ये चर्निंग मेथड, इसको मंथन मतलब मथनी बोलते हैं। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों एक ही प्रक्रिया नहीं। कहते कि और एक ही प्रक्रिया है, और दोनों के मामलों में उपकरण का कार्य समान होता है। अब सवाल पूछा गया, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा फॉल। ये गलत बात है, दोनों सेम नहीं है। आप कहेंगे नहीं, ये तो दोनों सही बात नहीं है, दोनों मेथड अलग है। यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं आपको। चलो अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी इसको पढ़ाना है। फिलहाल आंसर जानिए, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में तब समझ जाएंगे क्रोमेटोग्राफी का। इस क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, सब्जेक्टिव भी आया हुआ है लिखने के लिए। अगर पानी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण अलग अलग परतें बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण तकनीक दो घटकों को अलग कर सकती है? तो यहाँ पर तो भाई हम ये मेथड लगा सकते हैं, जब दो घटक अलग अलग दिखे। चलो क्लियर। आइए आइए एक नया मेथड पढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्टिलेशन मेथड।
आसवन विधि। देखिए इसमें क्या होता है, यह एक पृथक्करण तकनीक का, अगर बुक में जाना चाहेंगे तो आपका आसवन विधि भी दिया हुआ है, तो आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। ये है, तो देखो इसमें हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं पृथक्करण तकनीक है, सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें एक घटक वाष्पीकरण हो जाता है और बाद में उसको फिर पहले उसको हम वाष्पीकृत कर लेते हैं, वेपर बना लेते हैं, फिर उस वेपर से हम द्रव बना लेते हैं। अच्छा बताइए भैया जी, वाष्प से द्रव बनाना क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। तो इसको हम संघनन कर लेते हैं, फिर पानी अलग कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, मान लीजिए सॉलिड, दोनों क्या सॉलिड और लिक्विड मिक्सर है, एक घुलनशील भी हो सकता है अघुलनशील, जैसे नमक का पानी हो गया और सॉल्ट हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, पहले इसको हम हीट करेंगे, तो वहां से बताइए वाष्पीकरण किसका हो जाएगा? तो केवल हम वाष्पीकरण करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, नमक वो प्राप्त हो जाएगा। और डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जो वापर बन गया था उसको फिर से हम ठंडा करेंगे, वाष्प को ठंडा करके फिर से पानी, मान लीजिए पानी और नमक अलग हो गया, नमक तो आप निकाल लिए क्योंकि नमक का तो वाष्प बनेगा नहीं, पानी का वाष्प बन गया, लेकिन वाष्प से पानी भी तो आपको लेना है, तो फिर उसको ठंडा करेंगे, यानी उसको कंडेंसेशन किया जाएगा, कंडेंसेशन किया जाएगा यानी संघनन किया जाएगा, फिर वाष्प से फिर हमको नमक अलग और पानी अलग दोनों प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस बार तो क्या था, एक नमक सॉलिड था, लिक्विड से तो प्राप्त कर दिए, और मान लो दोनों लिक्विड लिक्विड हो तो क्या करेंगे, दोनों द्रव द्रव हो तो क्या होगा, दोनों पानी। देखिए द्रव के क्वथनांक के बीच का अंतर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन होना चाहिए। जैसे मान लो एसीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। तो दोनों के क्वथनांक में 100 हमको कितना 25 से 25 डिग्री का अंतर होना चाहिए, ये तो ज्यादा है, 156 44 डिग्री का अंतर है, तो वो हो जाएगा। और दोनों के टेम्परेचर में अंतर है, दोनों लिक्विड है, तो हम यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी चाहिए इस मेथड के लिए। पहला पॉइंट है सॉलिड लिक्विड मिक्सर एंड ठोस तरल मिश्रण के, एक उसमें क्या होता है वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब वाष्पशील जो वाष्प बन जाए, और दूसरा अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए जो वाष्प न बने, ऐसे कंपाउंड होने चाहिए। वोलेटाइल वाष्पशील आसानी से वाष्प में परिवर्तन हो जाना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली लिक्विड वेपर बन जाए आसानी से, और एक ना हो। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से वाष्प न बने। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, सॉल्टिन वाटर हो गया, यानी समुद्री, सॉल्टी वाटर मतलब नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर हो गया। अब उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों है, ठीक, सॉल्ट और वाटर उसमें दोनों है। और या एक मान लीजिए सैंड इन वाटर, मिट्टी और पानी कचरा साथ में दोनों हो, ठीक। तो मिट्टी क्या होता है उसमें से मिट्टी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, मिट्टी का वाष्प आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन पानी वाष्प बन सकता है। अब सॉल्टी नमक में क्या होता है, सॉल्टी जो होता है, सॉल्ट जो होता है, ये तो वाष्प नहीं बनेगा लेकिन पानी वाष्प बन जाएगा, तो ऐसे पानी अलग कर लेंगे और वाष्प अलग कर लेंगे। तो ये हो गया वोलेटाइल, ये हो गया नॉन वोलेटाइल जो नहीं वाष्प बनता है। दूसरा लिविंग कंडेंसर, उसको फिर लिविंग कंडेंसर में लेते हैं। अब लिविंग कंडेंसर क्या होता है, ये आपके थोड़ा नोट से, थोड़ा आपके बुक से थोड़ा हायर नॉलेज है। लिविंग कंडेंसर का उपयोग गैस को ठंडा कर फिर उसको हम लिक्विड बना लेते हैं, किया जाता है। अब लिविंग कंडेंसर इसमें क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं ये वाला। अब सुनो, आपको ना ये मैकेनिज्म आपको ना आसमान विधि समझाता हूँ आपके बुक के हिसाब से। देखिए मान लीजिए दो अघुलनशील द्रव का से कैसे अलग करते हैं, मान लीजिए इसमें से इनको हीट करेंगे, ये वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन के यहाँ आ जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, और जो इसमें सॉलिड था उसको निकाल लेंगे। अब इसमें भाप बन गया, इसको ठंडा करना है, इसमें ना एक नियम होता है, देखो इसमें शीतल जल का नियम, या छिद्र है ना, छिद्र, इस छिद्र से ना ठंडा पानी प्रवाहित होता है, ठंडा पानी आगे जाए पूरे से भरता है, ठंडा पानी से भर जाता है, फिर भर भर के इस पूरा ये कवर होता है, फिर जैसे ठंडा पानी आता है और पूरा दोनों तरफ ठंडा पानी भर गया है। अब यहाँ से ठंडा पानी बाहर भी निकल जाता है, यहाँ से ठंडा पानी डाल रहे थे, भरते 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 यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन ये पूरा ट्यूब ठंडा पानी से भरा हुआ, बाहर भी निकल रहा है, ठंडा पानी प्रवाहित हो रहा है,
जो गैस है ठंडा पानी से बाहर है। अब सोचिए आप भी ठंडा पानी है और इसमें अंदर वाष्प है, तो वाष्प में क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा हीट है, तो ज्यादा ऐसे कहाँ जाएगा, कम की तरफ। तो जिधर की सारा हीट इस ठंडे पानी में जाके बाहर निकल जाएंगे। अब कोई चीज गैस था ठंडा हो जाएगा तो क्या बनेगा, फिर से तो वाटर बन ही जाएगा। तो फिर वाटर के जब उसमें पानी बन गया था, जो उसमें हीट आए थे, बूंद बूंद करके इसमें आपके टब में जमा हो जाएंगे। आया मजा? आ गया मजा जी? जी सर। चलिए, यही आपका आसान विधि है। अब एक फिगर है आपकी बुक का, ये आप इसको समझ गए हैं कैसे क्या करना है। फिर से समझता हूँ, यहाँ पे हीट दिया गया है, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस था वो आके इसमें वाष्प बन गया है। अब इसमें से पानी देखिए, इसमें से पानी, ये लिविंग, इसको क्या बोलते हैं, लिविंग कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ से पानी, शीतल पानी को हम क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी इसमें से प्रवाहित कर रहे हैं, शीतल जल इसमें से डाल रहे हैं। अब शीतल जल इसमें पूरा भर गया और इधर भर गया पूरा ये, और शीतल बल बाहर भी निकल रहा है, यहाँ से ठंडा पानी बाहर भी निकल रहा है। और जिसमें इसमें हीट, इसमें जो वाष्प बन के आए थे यहाँ से, वो ये वाष्प ठंडा होगा, ठंडा होने से क्या बनेगा, ये संघनन प्रक्रिया होगी, द्रव बन जाएगा, और अपने ड्रॉप ड्रॉप बन के, वाटर का ड्रॉप बन के इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरा इसमें का हमने दो चीजों को अलग कर लिया। तो ये सेपरेशन मेथड बहुत काम का चीज हो सकता है, दोनों में से एक यूजफुल सब्सटेंस हो, इसीलिए इसको हम अपनाते हैं प्रक्रिया को। अब आपको ना यहाँ पर ना हम पूरा इसका मैकेनिज्म जो बता दिए थे फिर से वो समझ लेते हैं। कि कोई पूछे आपसे इसमें पानी हम ऊपर से क्यों डालते हैं, नीचे से क्यों डालते हैं। देखो, ऊपर से डालते अगर तो पानी इसमें सर से नीचे गिर जाता या यहीं से गिरता, लेकिन नीचे से पानी डालने का अर्थ होता है कि पानी इसमें देर तक ऐसे आता है, फिर ये भरता है, भरते भरते तब पानी इसमें निकलता है। ये पानी इसमें हमेशा रहता है, इसीलिए इसमें हम पानी नीचे से ऊपर डालते हैं। ये सब जब बड़े होकर आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तब आपको इसे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल थोड़ा आप यहाँ पढ़ लेते हैं, सिलेबस थोड़ा आउट तुम जाते ही जाते हैं सर। दूसरा रीजन, ये कंडेंसर जो होता है इसको ठंडा, जो लिविंग कंडेंसर है, दूसरा रीजन ये बताया गया कि यदि कंडेंसर को ठंडा और गर्म पानी दोनों एक साथ डाला जाएगा तो संबंधित टूट जाएगा। इसमें अगर हम फिर हम इसमें गर्म पानी क्यों नहीं, ठंडा पानी क्यों डालते हैं या गर्म पानी, दोनों डालेंगे तो टूट जाता है। इसके लिए इसमें ठंडा पानी को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। इसमें डालते रहते हैं, बाहर निकलता भी रहता है, उसमें रहना भी नहीं चाहिए। इसलिए दोनों पानी एक साथ डाला जाएगा तो संबंधित टूट जाएगा, जिसके साधारणतः टूट जाएंगे। इसलिए हम इसमें से क्या करते हैं, लिक्विड कोल्ड वाटर डालते हैं, लेकिन नीचे से डालते हैं, ऊपर से नहीं डालते हैं, और ऊपर से नहीं डालते हैं, नीचे डालते हैं। कुछ सवाल रहेंगे आपको, इसके हेल्प कर सकते हैं। एक दो मेथड और बच रहा है। निम्नलिखित में से किस पृथक्करण विधि का उपयोग ठोस तरल दोनों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो ये डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, आसान विधि है। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यानी उपकेंद्रीकरण इसको बोल सकते हैं, इसको अपकेंद्रीकरण भी मेथड बोलते हैं। अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण इंग्लिश याद रखेंगे तो फंसेंगे नहीं आप। चलिए, तो इसमें तो पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें क्या करना है, यह एक पृथक्करण तकनीक है जिसमें अपकेंद्रीकरण तेजी से घुमाने वाले केंद्र प्रसारण सेंट्रीफ्यूगेशन बल का प्रयोग करके ठोस तरल को अलग किया जाता है। जैसे हमने दूध को देखना कि जोर से महाया था, ऐसे किया था, उसमें से क्रीम बाहर हो गया। ब्लड को ऐसे बार बार के, ब्लड को इस करके डॉक्टर लोग इस्तेमाल करके इसमें ब्लड का, ताकि ब्लड में जितने कंपोनेंट है उनको अलग अलग दिख जाए। ठीक हो गया, ये आसान मेथड है, आपके आपके सिलेबस में है भी नहीं, फिर भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। चलिए, क्या पानी में नमक यानी सॉलिड वाटर को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की तकनीक से अलग कर सकते हैं? नहीं, पानी में नमक को नहीं कर सकते हैं। तो रीजन क्या होगा, तो रीजन क्योंकि पानी में नमक एक प्रकार का होमोजीनियस मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण का सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक केवल, देखो जितने ही हम पढ़ रहे हैं ना सब हेट्रोजीनियस के लिए पढ़ रहे हैं, जितने ये हम लोग अलग कर रहे हैं ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस पर, विषमांगी मिश्रण पर अलग होता है। समांगी मिश्रण को अलग हम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि समांगी मिश्रण का यह ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, और ट्रू सॉल्यूशन को अलग करना आसान नहीं है। हम हेट्रोजीनियस को ही सिर्फ अलग कर सकते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण को ही हम अलग कर सकते हैं, समांगी मिश्रण को अलग हम कर ही नहीं सकते हैं। चलिए, अब देखिए ब्लड है मेरे पास, मानिए खून है। अब इसको सेपरेट इनटू द करके आइए सेंट्रीफ्यूजन मतलब केंद्र उपकेंद्री मेथड अपकेंद्री मेथड से अपकेंद्रन, इसको देखो कहीं पर केंद्र पर आसन लिखा है ना, आप इसको अपकेंद्रन भी बोल सकते हैं। मैं थोड़ा नोट्स को क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा जल्दीबाजी में था, मैं इसको सही नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बताता हूँ लेक्चर में। इसको अपकेंद्रन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, जैसे कि ब्लड को नहीं ना पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन में पूरा गोल गोल देखिए, रही में क्या होता है हम लोग का, जो माँ हम लोग दही मत है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ऐसे दही हम लोग ऐसे मारता है, एक बार ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे दोनों तरफ। लेकिन इसमें ना पूरा पूरा राउंड रहता है, पूरा इसका ये नसता है पूरा ऐसे ऐसे राउंड राउंड गोल 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 गोल, सेंटर के पूरा बीच बीच में। तो इसमें ना सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है, इसमें क्या लगता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिस कारण से ब्लड के सारे कंपोनेंट अलग होते हैं। देखो इसमें पीला पीला भाग देखिए, प्लाज्मा है, आरबीसी जो रेड, और ये डब्ल्यूबीसी है, या पीला पीला पार्ट दिख रहा है ना, हाँ, इसमें सब अलग हो जाता है। अभी क्या होता है इसमें, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है जो भारी कण को अलग कर देता है। अब कोई पूछ ले आपसे कि भाई मंथन और केंद्रीय केंद्र प्रसारण इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण। ये लोग से पूछा जा रहा है कि मंथन मथनी में और मथन में जिसे दही को मथते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बीच में क्या अंतर है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चर्निंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो मंथन में क्या है, किसी पदार्थ को केवल हाथ की बेलनी से किसी अन्य साधन के द्वारा मथना या उसको मथन करना, जैसे दही से मक्खन को अलग करना, दूध से क्रीम को अलग करना। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में अब
अब क्या कीजिए, साउंड नहीं आ रहा था, कब से माइक बंद था, मैं ध्यान भी नहीं दिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, साउंड आया कि नहीं आया। बहुत अभी फिर अब से माइक ऑन किया हूँ, माइक थोड़ा खराब हो गया लगता है, बीच बीच में ही बंद हो जाता है ये। बहुत डिटेल पढ़ाया था इसको। तो यहाँ भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन थे आपके पास। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति, निम्नलिखित में कौन प्रकृति में सजातीय है, होमोजीनियस कौन है इसमें से, विच द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इन नेचर, बर्फ, वुड, सॉइल, एयर। इसमें कौन कौन है पकड़ना है आपको। तो यहाँ भी एक और चार, एक में क्या है जी, बर्फ होमोजीनियस होता है, और चौथा में क्या है, एयर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। तो इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, और बिहार बोर्ड वाला जो है वो भी हम करा देंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। पहले ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, तो आप पढ़ के आ चुके हैं, उधर ही पढ़ लिए थे, तो अब यहाँ से भी आंसर एक बार देख लीजिए। इसको हम सजातीय मिश्रण ये बोलते हैं। अब मान लीजिए अगला प्रश्न है आपका, बिलियन, निलंबन और कोलाइड में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो क्या इसको मैं आपको नोट्स में कराया था, क्या ये वाला क्वेश्चन आप नोट्स में करे थे, एक बार देख लीजिए, तो नोट से ही कर लेना। चलिए अच्छा, चलो सबको साथ में एक बार लिखना होता है इसमें। तो देखिए ये हो गया सोलर बिलियन के बारे में, ये हो गया निलंबन के बारे में, ये हो गया कोलाइड के बारे में। बिलियन का एक समांगी मिश्रण है। बिलियन कणों का आकार जो होता है बच्चे जी, अत्यंत छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर यानी 10 के पावर -9 मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए आंख से नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये सब बिलियन के बारे में था, पढ़ दिया मैंने। चलो अब देखिए विषमांगी मिश्रण, निलंबन के बारे में क्या पढ़ते हैं। निलंबन जो सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। विलय कणों का आकार 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर तक होता है। कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसे आसानी से देखा जा सकता है। और कोलाइड के बारे में, यह समांगी मिश्र, यह समांगी दिखाई देता है, परंतु है विषमांगी मिश्रण। ये लगता है होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन है हेट्रोजीनियस। इसमें विलय के कणों का आकार, विलय कणों का आकार बिलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है, परंतु निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। इससे बड़ा होगा, बिलियन कण से बड़ा होगा, परंतु निलंबन इससे छोटा होगा, यानी इसके और इसके बीच में। तो हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 100 के बीच में। अच्छा इसमें तो हम 100 रखेंगे सिर्फ, ये 100 नैनोमीटर तक होता है। इसके कौन अगर क्या हो सकता है 100 नैनोमीटर, तब ये एक और 100 के बीच में, नैनोमीटर के बीच में आएगा। सर नैनोमीटर क्या है, मापने की तकनीक है। चलो हो गया, और कुछ अंतर है इसमें निलंबन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलाइड के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके थे। एक न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको पहले करा दिया गया, आप खुद से कर सकते हैं, ये होमवर्क में रहेगा। आपको क्वेश्चन कराया गया कैसे करना है इसको। कहते पेट्रोल मिट्टी का तेल जो कि आपस में अघुलनशील है, इसको कैसे अलग करेंगे। इसके लिए तो भाई बहुत सारे तरीके आप कर सकते हैं, डिस्टिलेशन मेथड भी कर सकते हैं। हाँ क्योंकि दोनों लिक्विड है ना भाई, दोनों क्या है, एक वाटर है नहीं, हाँ तो इसका डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे आप। और इसका कार्य विधि आपको पढ़ाया गया था, और ये फिगर भी आपको बना, ये जब भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आएगा। किसमें आएगा, 5 नंबर के लिए आएगा। चलिए प्रश्न पृथक्करण
करने के समान विधियों को लिखिए। दही से मक्खन को अलग करने के लिए आप केंद्र में मेथड लगा सकते हैं। समुद्री जल को अलग करने के लिए आप वाष्पीकरण मेथड लगा सकते हैं। नमक से कपड़ों को अलग करना है तो इसको ऊर्ध्वपातन विधि लगा सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में आ चुका है, ये आया इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीकरण, इसको हम क्या बोलते हैं? रावाकरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रावाकरण। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रावाकरण विधि क्या है। इसको मैं से वहां भी मैं करवाया हूँ एक बार और PYQ यहाँ कराया हूँ। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर बताइए। इसमें से निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन, कौन भौतिक परिवर्तन, से सारे क्वेश्चन है। इसमें से देखना है कौन केमिकल चेंज है, कौन फिजिकल चेंज है। आप आसानी से कर पाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का आंसर आपको करके दिया जा रहा है, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। सवाल है कि अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करिए। शुद्ध पदार्थ जैसे तांबा, सोना, इसमें से बताइए शुद्ध पदार्थ कौन है और मिश्रण कौन है? प्रयत्न मिश्रण से अलग कीजिए। डिस्टिल्ड वाटर, सब है, बहुत बहुत कुछ है इसमें। चलिए, निम्नलिखित में से पृथक्करण करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को जल से विलयन से अलग करना है तो सोडियम क्लोराइड और जल से अलग करना है तो इस पर भाई तो मैं इवेपोरेशन मेथड लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जल इवेपोरेट हो जाएगा और मेरा सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से तथा अमोनियम क्लोराइड को इसको अलग करना है तो ये तो सब एक तो सब्लिमेशन मेथड लगाएंगे तो हो जाएगा। ये आपके बुक का प्रश्न उत्तर है। धातु के छोटे छोटे टुकड़े को कार के इंजन से अलग करना है तो इसके लिए हम इंजन ऑयल से, मतलब मोल तेल में हो गया तो इसको अलग करना है तो इसको निस्पंदन या छानन विधि से हम अलग कर सकते हैं। दही का मक्खन से निकलना है तो सेंट्रीफ्यूगन लगा दिए। यहाँ पर मंथन विधि भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से दही से क्रीम बन जाता है। मंथन विधि लगाइए या आपके अंदर विधि, दोनों से हो जाएगा। जल से तेल निकालना है तो फनेल वाला अच्छा रहेगा, आप घर पर भी कर सकते हैं। चाय से चाय पत्ती अलग करना है छान दीजिए, छाननी विधि से अलग हो जाएगा। बालू से लोहा की कॉपी अलग, पिन को अलग करना है तो भाई इसमें चुंबक लाइए, चुंबक से अलग कर दीजिए। चुंबक पूरा लोहा खींच लेगा, बालू अलग हो जाएगा। चलिए, सवाल है कि चाय तैयार करने के लिए अब किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, इसका अवशेष शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो भाई ये तो चाय पीते ही आप बना लीजिएगा, सारा मेथड यहाँ लिखवाया गया है। एक लड़की प्रज्ञा ने तीन तीन पदार्थों को घुलनशील को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे दिए आंकड़ों को प्राप्त किया। परिणाम में 100 ग्राम जल में विलेय की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त निम्न में लिखित तरीका है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का ये दिया हुआ तापमान में अंतर, इतना अंतर है, इतना अंतर है। ये सोडियम क्लोराइड में ये अलग अलग तापमान पर ये टेम्परेचर दिया गया है, उस तापमान पर अंतर इतना इतना है। पोटेशियम क्लोराइड इतना अंतर, ये तालिका उसको मिला हुआ है। अब सवाल की न्यूमेरिकल फिर से आता है, तो न्यूमेरिकल आप खुद से करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको थर्ड लेक्चर में बहुत कराया गया था, तो वहां से आप न्यूमेरिकल में हीरो हो गए होंगे, नहीं तो एक बार रिविजन जरूर कर लेना। ये सवाल है। ये सब क्वेश्चन आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ये तो बहुत आता है परीक्षा में। संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक सुपर सैचुरेटेड, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है, ये क्वेश्चन आप बहुत पढ़े हैं, बहुत आता है पेपर में। और यहाँ से अगर ये आंसर है तो भी ठीक, नहीं तो पहले आपको पढ़ा दिया गया तो वहां से भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें समांगी और विषमांगी को अलग करना है, तो देखिए समांगी मिश्रण कौन है, विषमांगी मिश्रण कौन है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंग हिंद द्रव शुद्ध है, जल है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन तत्व यौगिक मिश्रण, कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है, बताइए। ये सब इतना नाम दिया गया है।
आपके बुक का ही सवाल है, तो इसमें देखिए तत्व है, ये यौगिक है, ये मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? ऐसे में से कौन कौन केमिकल चेंज है? पौधा का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, तो ये सब उत्तर रासायनिक परिवर्तन है। पौधे में बढ़ना, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन में पचना, मोमबत्ती के जलना, ये सारे क्या थे इसमें से? केमिकल चेंज थे। अभी सवाल कुछ हैं। टिंडल प्रभाव, स्याही में उपस्थित कैसे अलग करेंगे, तत्व योग की विशेषता बताइए, ऊर्ध्वपातन क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, तत्व और युग्म में अंतर। ये परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। आपके चैप्टर 2 से जो क्वेश्चन है बहुत ही बार आया हुआ है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ये भी मिश्रण और युग्म, ये भी खतरनाक सवाल बहुत ही बार आया हुआ है। चलो हो गया। अब चलिए इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू है वो करा देता हूँ। एमसीक्यू ने पहले तो ये और क्वेश्चन जो होंगे पेपर में आए हैं उसको भी हम कराएंगे। पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन हो चुका है तब छोड़ सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके नोट्स में हो चुका है उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि पेपर में बहुत बार ये आया हुआ है, तो मैं भी एक बार आंसर यहाँ पर किया हूँ। आपको जहाँ सुविधा लगे आप वहां से कीजिएगा। बिले और ब्लैक में क्या अंतर होता है? अतिसंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड को बालू से उत्पादन विधि की सहायता से वर्ण करना है। अब चित्र बनाना है तो मेथड आपको सिखा दिया गया था, वहां से कर लेना है। ये होमवर्क में कर लेना है। आपको चित्र बनाना, कीप लगा देना है नीचे से। ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है इसीलिए करना है आपको। स्याही में प्रश्न कैसे हल करेंगे तो वही पढ़ चुके हैं हम जस्ट। मिश्रण के लिए 2 गुणों को लिखिए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मंत्र को करा दिएगा, फिर भी एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हो गया। चलिए रावाकरण बोला ना, क्रिस्टलेशन ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, क्रिस्टलीकरण रावाकरण यहाँ भी मैं लिखवाया हूँ तो कर लेना। प्रभाजी आसवन का वर्णन कीजिए। वही आसवन विधि था ना, उसका चित्र बनाना है, बारे में बताना है। आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है? तत्व एक में अंतर लिख चुके हैं तो ये जरूरत नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मैंने अपने बहुत पेपर देखे, बहुत सारे पेपर सॉल्व किया हूँ, तो ये बहुत सारे मुझे क्वेश्चन मिले हैं, आप इनका अभ्यास जरूर करेंगे। आपको खुद से अभ्यास करना है सारे क्वेश्चन को। आंसर आंसर तो कहीं कहीं नहीं बताइए रहा आंसर हमारा, और ये मैंने इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा, नहीं सर, सबको टिक किया गया है बिल्कुल। तो चैप्टर 2 कब खत्म हो गया है? यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क पहले बताया था आपको। थैंक यू, बस बहुत है। चैप्टर 2 आपके लिए कंप्लीट है, बहुत दिन से अधूरा था, मैंने पूरा किया इसको। अब देखिए चैप्टर 1 में ना क्वेश्चन बचे मैंने कुछ खोजे हैं, तो मेरे पास नोट्स लाया हूँ, मैं थोड़ा उसके लिए क्वेश्चन को करा देता हूँ। देखिए चैप्टर 1 का नाम क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 2 का नाम क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। तो दोनों चैप्टर को हम एक बोल भी सकते हैं।
एक में पढ़ा भी सकते हैं। तो चैप्टर 1 के भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं, थोड़ा इसको भी आप देखिएगा। चलो, जैसे क्वेश्चन है कि पहले देख लेता हूँ ऑब्जेक्टिव में कुछ है क्या। पहले वो कहाँ तक कराए थे ये। तो इसको ना पूरा एक बार मैं शुरू से रिकॉर्ड कर देता हूँ चैप्टर 1 का। एक बार एमसीक्यू आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप मिला लीजिएगा इसमें से नए क्वेश्चन आपके लिए कौन से हैं। ये तो पहले भी कराए थे लेक्चर में, लेकिन फिर भी एक बार अच्छा रहेगा ना, दोनों को देख लें तो एग्जाम पास में है, देख लीजिए। इस द्रव के हिमनांक सब क्या समझते हैं, क्वेश्चन आया था परीक्षा में, आप इसको आंसर में लिखेंगे। जब जो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, वो भी बढ़ता है। निम्नलिखित में किससे अंतर्गत तापमान कम रहता है, तो थर्मोमीटर से नापते हैं। इस परीक्षा में इस बार आपके आए थे तापमान कैसे मात्रक क्या होता है, तो आपको जूल तापमान के संदर्भ। डिग्री सेल्सियस की, जूल की, डिग्री फ़ारेनहाइट की, केल्विन। तापमान कैसे मतलब केल्विन में होता है चाहिए। तापमान कैसे मतलब केल्विन होता है, केल्विन तो यहाँ ठीक करना होगा। अंतर आणविक स्थान से आप क्या समझते हैं, देखिए, आपने पढ़ा कि हर पदार्थ के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ स्पेस होते हैं तो उसको अंतरिक आणविक स्थान बोलते हैं। ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में इंटर मोलिकुलर फोर्स स्पेस कम होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है। ये सब सारे क्वेश्चन नए नए हैं इस साल, वही पेपर सॉल्व किया हूँ तो मिला है। इसके तो ऑप्शन है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका डिटेल में समाप्त हो रहा है यहाँ पर। चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन बढ़ गए थे, इसको मैंने करा दिया, और चैप्टर दोनों आपको डिटेल में खत्म हो रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो मिले थे उसको मैं करा दिया हूँ। कुछ सवाल देख लेते हैं सब्जेक्टिव में वो मिले थे क्या मुझे, तो आपको पहले सब करा दिया गया था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पहले कराया था। एक बार देख लीजिए सब क्वेश्चन। मैं सर ये पे तो मैं पहले करा देता हूँ 24 में। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं,
मुझे खराब लगता है बच्चे जब से क्वेश्चन पूछा था तब कुछ रिवीजन नहीं करते हैं, कुछ आपको याद ही नहीं रहती। बर्फ पर जल क्यों तैरती है? डेंसिटी के कारण। बर्फ का डेंसिटी कम होता है और जल का ज्यादा होता है। वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर? ये आपको होमवर्क में है, कर लेना। बहुत तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का दोनों करा दिया। चैप्टर 3 भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला, तो इसको जल्दी से जल्दी आप कवर कर लेंगे ताकि नया चैप्टर आपको उसमें डिले अपना हो। धन्यवाद, थैंक यू।